बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास है हाउ टू सेटअप स्लाइड शो। स्लाइड शो को कैसे सेटअप करें, प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए जो बेसिक सेटअप है इसको कैसे करें। व्यूअर्स, हमने पहले तमाम ऑप्शंस को मेन्यू बार में सब चीज़ों को पढ़ते हुए आज स्लाइड शो पे आए हैं। स्लाइड शो में हमने देखना है कि स्लाइड शो को कैसे अरेंज करना है। हमने जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये मैं क्लास में लेके आया हूँ। सबसे पहले हम आ गए, यहाँ पर आने के बाद स्लाइड शो में आ गए। स्लाइड शो के अंदर हमने कहा जी, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे मौजूद हूँ। सबसे पहले हम बिगिनिंग, अगर इसको कहते हैं कि पहले से ये चलना शुरू हो जाए। अगर नहीं भाई, हमने फ्रॉम करंट स्लाइड शो करेंगे तो मौजूदा स्लाइड से आगे ये चलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास है क्या कहते हैं, ये स्लाइड का वो सेट करना। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास अगली जो अहम चीज़ आ रही है वो कस्टम स्लाइड शो आ रही है। कस्टम स्लाइड शो के अंदर कस्टम शो कर लिया। सपोज करें कि मैंने अपनी मर्जी का कोई स्लाइड शो चलाना है। फॉर एग्जांपल मैंने किया न्यू स्लाइड एंड न्यू कस्टम शो। मैंने कहा जी, मैंने कोई नाम लिया। नाम लेने के बाद मैंने कर लिया जी माई प्रेजेंटेशन माया। सबसे पहले मैंने कहा जी मेरे प्रेजेंटेशन में सबसे पहले पहली वाली स्लाइड चलाओ, ऐड कर दिया। ठीक है। करने के बाद फिर मैंने कहा जी पहली वाली के बाद फिर मैंने कहा जी दूसरी वाली चलाओ। ठीक है। मैंने कर लिया। फिर इसके बाद मैंने कहा पांचवी चलाओ। अगर स्लाइड ऐसी है तो हमने कहा जी पांचवी चलाओ। पांचवी को मैंने ऐड कर दिया। पांचवी के बाद मैंने कहा फिर तीसरी चलाओ। तीसरी को मैंने ऐड कर दिया। तीसरी के बाद चौथी ऐड कर दिया। चौथी के बाद फिर पांचवी ऐड कर दिया। पांचवी के बाद फिर मैंने दूसरी ऐड कर दी। यहाँ से फिर छठी ऐड कर दी। आप हैरान हो रहे होंगे ये क्या हो रहा है। ये हो ये रहा है कि हम जाहिर सी बात, हम प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ आइटम्स बना के रखे हुए हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पे प्रेजेंट करने का डिपेंड करता है कि किसी ने बनाई स्लाइड नंबर 3 बनाई, 4 बनाई, 5। लेकिन मैं अपने हिसाब से देखता हूँ यार ये 4 अपनी जगह ठीक नहीं है। 4 को 6 में होना चाहिए। या मैं कहता हूँ 4 को इधर भी डिस्प्ले होना चाहिए, 3 नंबर में भी डिस्प्ले होना चाहिए, 8 नंबर में भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो अपनी मर्जी का कोई सेटअप शो बनाते हैं कि आप कहते हो कि सबसे पहले कौन सी स्लाइड चले, फिर कौन सी चले, फिर कौन सी चले, फिर कोई डबल भी चले, फिर पहले में भी चाह सकते हो। आप कन्वर्सेशन के दौरान, बात करने के दौरान फिर दोबारा आप पहली स्लाइड में जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप अपने प्लानिंग के तहत आप कस्टम शो बना सकते हो, अपनी मर्जी का शो बना सकते हो। हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर आते हैं, जब इसको आते हैं जी सेटअप स्लाइड शो में आते हैं। इसको हमने, ये आ गया जी, इसको मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। आप सिंपल सी बात, अगर आप इसको सेटअप शो आपने बनाया है, जो कस्टम शो में आ गए, हमने कस्टम शो बनाया। अब इसको यहाँ से, इसको यहीं से डायरेक्ट शो कर, ये हम ले लेंगे जी। ये देखिए ये आ रही है। ये दोबारा से फिर ये, अब आपने नोट किया होगा तो ये स्लाइड जो है कोई 2 बार भी आ रही है, कोई आगे पीछे ऑर्डर मैंने चेंज किया है। तो इसको हम कहते हैं कस्टम शो कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद सेटअप स्लाइड शो। स्लाइड शो को सेटअप करने में एक और भी चीज़ हमारे पास है। ये देखें जी, हमने क्या कर लिया, स्लाइड शो आल दिखाना है। नहीं भाई, मैंने कहा 1 से लेके, अगर ऑर्डर से दिखाना है यहाँ से 1 से 5 तक दिखाना है, 1 से 4 तक दिखाना है, 1 से 3 तक दिखाना है, तो ये भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो कस्टम शो, ये से कस्टम शो करोगे तो जो शो मैंने बनाया था माई प्रेजेंटेशन, इस हिसाब से आप बहुत सारे प्रेजेंटेशन बना के रख सकते हो। इसी की अरेंजमेंट करके इसको कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद एडवांस स्लाइड मैनुअली यूज टाइमिंग इफ प्रेजेंट, मतलब इसको मैनुअली भी चला सकते हो। और इसकी अगली चीज़, जो अहम चीज़ है शो ऑप्शंस, यहाँ पे ये है। इसमें क्या है जी, लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप। यहाँ पे अगर आप स्लाइड चला रहे हो, चलती भी जाए, जब तक आप इसको स्केप ना दबाएं ये चलती रहेगी। इसके बाद शो विदाउट नरेशन, ये आवाज़ के बगैर चलती रहेगी। शो विदाउट एनिमेशन, आवाज़ के बगैर, आप सॉरी एनिमेशन के बगैर चलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें हमारे पास, इसको देखते हैं। जो अहम चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, बाकी सारे को तो हम स्टडी नहीं कर सकते, सिर्फ अहम चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद अभी हम देखते हैं, जो ही हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास शो आ गया। इसके बाद अगली चीज़ ये आ गई जी हमारे पास हाइट स्लाइड। सपोज करें कि स्लाइड को मैंने क्या करना है, हाइड करना है। ये स्लाइड हाइड हो गई। ठीक है। इसको हमने स्लाइड क्या कर लिया, हाइट स्लाइड कर लिया जी। इसके बाद यहाँ से आप इसको हाइट स्लाइड को यहाँ से हटाएंगे। यहाँ से हाइट स्लाइड आ रहा है, यहाँ से हाइट स्लाइड, ये देखो क्रॉस आ रहा है। दोबारा हाइट स्लाइड करेंगे, हाइट स्लाइड यहाँ से हट जाएगी जी। यहाँ से इसको हाइट स्लाइड हटाना है। तो ये हाइट स्लाइड का मतलब क्या है, स्लाइड मौजूद तो है लेकिन व्यू शो करते हैं उस वक्त जो आपकी स्लाइड मौजूद नहीं होगी। इसके बाद अगले हमारे पास आगे रिकॉर्ड, हमारे पास अहम चीज़ जो बता रहा हूँ, रिकॉर्ड स्लाइड शो। इस स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना है। जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए,
यहाँ पर हम इसको भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इसको स्टार्ट करें फ्रॉम करंट स्लाइड, इसी से स्लाइड करो, बिगिनिंग से रिकॉर्ड करो तो ये रिकॉर्डिंग करेगा। और यहाँ पर मैंने प्ले नरेशन है, बंद कर दो, आवाज़ बंद होगी। यूज़ टाइमिंग से टाइमिंग्स को बंद कर दो। शो मीडिया कंट्रोल्स को बंद कर दो। मीडिया कंट्रोल्स का मतलब ये है कि यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वीडियो जैसे मूवी को चल रही है, यहाँ प्ले वाला साइन आ रहा था, ये कंट्रोल को बंद कर दो, इसको ऑन कर दो। व्यूअर्स, मैंने आज आपको स्लाइड शो पढ़ाया। स्लाइड शो के अंदर बहुत सारी चीज़ें कोशिश की कि क्लियर करूं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी नई क्लास भी कर सकता हूं और आपकी कन्फ्यूजन भी दूर की जा सकती है। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो ज़रूर लाइक करें जी। थैंक यू।